हाँ, तो फिर से स्वागत है मिथ्स एक्सप्लेन्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं दशहरे के कुछ अनकहे सच और कुछ रूमर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में दशहरे को हिंदू लोग दो तरीके से मनाते हैं, एक राम द्वारा रावण पर जीत करा के और दूसरे बड़े पैमाने पर देवी दुर्गा का पूजन करके। एक ही त्योहार में दोनों बातों का इतने बड़े पैमाने पर साझा प्रदर्शन होना किसी के लिए भी वास्तविक सच्चाई जानने की उत्सुकता के साथ साथ बहुत कठिनाई पैदा कर देता है, क्योंकि हिंदू लोग खुद तो कारण कुछ और बताते हैं लेकिन काम कुछ और ही करते नजर आते हैं। इस उपलक्ष्य में 10 दिन पहले से ही हर गांव, मोहल्ले, गली, चौक, बाजार में एक जगह रामलीला का प्रोग्राम तो होता ही है। लेकिन उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इस दशहरे की तैयारी में महीनों पहले से प्रत्येक गांव, मोहल्ले, गली, चौक, बाजार में जितना भी संभव हो सके उतनी संख्या में दुर्गा देवी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इन मूर्ति स्थलों की संख्या रामलीला स्थलों से 10 गुना ज़्यादा होती है। आमतौर पर देखने में ये दुर्गा माता का ही कोई महत्वपूर्ण त्यौहार नजर आता है, लेकिन वास्तविक रूप में इसे लोग राम से जोड़ते हैं। इस भूल भुलैया की स्थिति से बाहर निकलकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस त्यौहार के पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है। दशहरे को लोग विजयदशमी का नाम क्यों देते हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है। पहला कारण तो हमें पिछली वीडियो में पता चल ही गया होगा कि नवदुर्गा कब से शुरू हुई और इसका आखिरी पड़ाव दशहरा ही होता है। लेकिन अब बात करते हैं राम और रावण और दशहरे से संबंध होने के बारे में, कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है उस बारे में। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार इसी दिन रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करके महाराजा रावण पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि राम ने रावण की हत्या कर दी। विजयदशमी को राष्ट्रीय पर्व की मान्यता भी प्राप्त है। वैसे मुख्य रूप से ये हिंदू वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्षत्रियों का त्यौहार माना जाता है। दशहरे के दिन यहाँ पर कई बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली जाती हैं और रावण वध का प्रदर्शन होता है और मेले तमाशे का आयोजन और दुर्गा पूजन भी होता है। दशहरे के संबंध में हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सी कथा प्रचलित हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सिर्फ एक ही कथा के बारे में बात करना चाहूँगा। एक बार क्या होता है कि पार्वती जी ने शंकर से पूछा कि लोगों में दशहरे का त्यौहार प्रचलित है, इसका क्या फल है। तो शिव जी ने बताया कि अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा को युद्ध के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इसकी पुष्टि हिंदू ग्रंथ ज्योतिर्निबंध से भी होती है। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। रामचंद्र ने भी इसी विजय काल में लंका के महाराजा रावण पर विजय पाई थी, इसलिए ये दिन हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी खुशी का पवित्र दिन माना जाता है। हिंदुओं की ऐसी मान्यता है कि शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस विजय काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये शमी वृक्ष सभी पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को पराजित देने वाला है। विजयदशमी के दिन रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा कि आपकी विजय होगी, इसलिए उस विजय काल में ही शमी वृक्ष की भी पूजा का महत्व है। हिंदू धर्म में तो ऐसी कई कहानियां और कथाएं मौजूद हैं, पर ये तो आपका दृष्टिकोण है, जिसकी जैसी भावना। ये तो ही बात प्रचलित कथा या रामायण की और दशहरे के संबंध के बारे में। लेकिन अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। दरअसल दशहरे का संबंध ना तो कोई देवी दुर्गा से है और ना ही रामायण या राम या रावण से। हालांकि ये सब कथा कहानियाँ किस्से हैं, तो हम इन्हें इतना तवज्जो नहीं देने वाले। हम बात करेंगे इसके असल इतिहास के बारे में। दशहरे का संबंध वास्तव में भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक से है। महाराजा अशोक विश्वविख्यात महान शासक थे। उनका साम्राज्य बहुत ही विशाल था। किसी भी राज्य विस्तार के हिसाब से उनकी महानता को मापना ठीक नहीं था। उनकी महानता तो उनके मानववादी सिद्धांतों के कारण है। इन्हीं उच्च सिद्धांतों के आधार पर ही उन्होंने शासन किया। अपने 10वें धम्म अभिलेख में उन्होंने कहा कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांति मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने अपनी प्रजा को सत धम्म के कल्याणकारी मार्ग पर चलने का आदेश दिया और अहिंसा और सदाचार को अपने जीवन का आदर्श बनाया। उनका उद्देश्य था प्रजा की सर्वोपरि उन्नति। वास्तव में वो समस्त विश्व के प्राणियों का कल्याण चाहने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत की गौरवशाली कला और संस्कृति की शुरुआत भी सम्राट अशोक के समय से हुई थी।
धम्म स्तंभ और बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला इसके सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। वैसे जिस किसी को भी सम्राट अशोक के सच्चे इतिहास के बारे में जानकारी लेनी हो वो हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ। वैसे तो राज्याभिषेक के पहले ही सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया था। संपूर्ण कश्मीर पर उनका अधिकार हो चुका था, इसलिए कश्मीर के इतिहास में सम्राट अशोक को मौर्य वंश का पहला सम्राट माना जाता है। उन्होंने अपने पिता से प्राप्त राज्य में भी और वृद्धि की। जिन प्रांतों में विद्रोह की आशंका थी वहां पूरी तरह से शांति स्थापित की। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने देखा कि ऐसे कौन से राज्य हैं और प्रदेश हैं जिन्हें अपने मौर्य साम्राज्य की परिधि के अंदर मिलाया जाए। इस समय उनकी नज़र गोदावरी और महानदी के बीच के प्रदेश कलिंग पर पड़ी। सम्राट अशोक के समय में भी कलिंग धन धान्य से संपन्न था। कलिंग पर विजय पाना सम्राट अशोक के लिए एक चुनौती से कम नहीं था। सबसे पहले महापद्म नंद ने कलिंग को अपने अधिकार में करके मगध राज्य में मिला लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये मौर्य साम्राज्य का अंग रहा था, पर महाराजा बिंदुसार के समय कलिंग एक स्वतंत्र राज्य घोषित हो चुका था। इसलिए सम्राट अशोक जैसे महत्वाकांक्षी सम्राट के लिए एक असहनीय बात हो गई थी। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर चढ़ाई कर दी। कलिंग और मगध के बीच कई दिनों तक घमासान युद्ध चलता रहा। कलिंग की सेना के साथ साथ वहां की जनता ने भी सेना का डटकर मुकाबला किया। इस युद्ध में भीषण रक्तपात नरसंहार हुआ। कलिंग के सैनिकों का पतन करने की दृष्टि से सम्राट अशोक को विजय तो मिल गई, पर कलिंग के दुर्ग पर सम्राट अशोक अपनी पताका नहीं फहरा पाए। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ उसके बाद शाम के समय मगध राजा सम्राट अशोक अपनी पत्नी स्कंदमित्रा के साथ बाहर टहलते हुए उसी युद्ध स्थल पर जा पहुंचे जहां कलिंग की सेना का संहार हुआ था। रण क्षेत्र को देखकर रानी का हृदय कांप उठा, क्योंकि ऐसा नरसंहार रानी ने कभी नहीं देखा था। पूरा रण क्षेत्र लाशों से पटा हुआ था। कुछ अधमरे लोग झटपटा रहे थे, जो कुछ घायल जीवित बचे थे वे भूख प्यास और दर्द से करा रहे थे। लोगों के कटे हुए शरीर, धड़, हाथ पैर, सिर देखे नहीं जा रहे थे। सम्राट अशोक परेशान होकर अपने खेमे में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर टहल रहे थे। वे उस समय बहुत ही परेशान थे। तभी खिड़की के बाहर उन्होंने देखा कि एक बच्चा जिसका सिर मुड़ा हुआ था वो कांसाय वस्त्र धारण किए हुए था। उसके हाथ में काले रंग का भिक्षा पात्र था। उसे देखकर सम्राट अशोक हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत द्वारपाल को बुलाकर कहा, वो जो श्रमण जा रहा है उन्हें मेरे पास बुला लाओ। सम्राट अशोक श्रमण को आसन पर बिठाकर 3 बार पंचांग प्रणाम कर एक तरफ बैठ गए। एक और बैठे हुए सम्राट अशोक ने श्रमण का परिचय पूछा। श्रमण, आप कौन हैं? आपका निवास कहाँ है? क्या आप हमें जानते हैं? तो उस श्रमण ने जवाब दिया कि राजन, मैं सम्राट अशोक आपको भली भांति जानता हूँ। मेरा नाम निग्रोध कुमार है और पूरा संसार मेरा निवास स्थान है। आप ही सम्राट अशोक हैं और आपके मन की अशांति आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। उसका प्रमाद कम होने की कगार पर है। इतना कहकर श्रमण चुप हो जाते हैं। कुछ टाइम तक ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो श्रमण के उपदेश सुनकर अशोक भी भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेने का संकल्प लेते। युद्ध के नगाड़े को फोड़ देते हैं। वे एक और तलवार को झटका देते हैं और घोषणा करते हैं कि आज से मैं युद्ध नहीं करूंगा और ना ही अब कभी युद्ध के नगाड़े बजेंगे। बस हमारी वीडियो का यही एक उद्देश्य था। इस समय अशांति पर शांति की, हिंसा पर अहिंसा की, क्रोध और दुष्टता पर करुणा की विजय हुई, जिसे विजय काल कहा गया। यहाँ पर मैं एक बात याद दिलाना जरूरी समझूंगा कि जिसे हिंदू लोग भी दशहरे के दिन विजय काल के नाम से पुकारते हैं, वे इसी समय राम द्वारा रावण पर वार करने या फिर तीर चलाने की विरोधी परंपरा का निर्वाह करते हैं। साथ ही उनके धर्मशास्त्रों का विधान है कि इस विजय काल में सभी हिंदू राजाओं को अपने दुश्मन पर वार करना चाहिए। इस समय आक्रमण करना उनके लिए विजयकारी होगा। अगर हिंदू राजा किसी प्रत्यक्ष दुश्मन पर वार नहीं कर सकता तो पूर्व दिशा की ओर जंगल में जाकर अपने दुश्मन का पुतला बनाकर उस पर तीर चलाए और अपने सभी हथियारों का परीक्षण करे। और ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, अगर राजा शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे किसी विजय काल में ही प्रस्थान करना चाहिए। और मजे की बात तो ये है कि इस दिन एक बात प्रचलित है कि अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ हो जाता है। अब आप एक बात समझ ही गए होंगे कि रावण का पुतला आखिर क्यों जलाया जाता है। वर्तमान की स्थिति देखें, चूँकि हमारी मानसिकता ही बदल दी गई है और हम अपने इतिहास को पूरी तरह से भूल चुके हैं, तो हम इस विजय काल को वैसा ही समझते हैं जैसा प्रचलन में है।
पर वास्तविक इतिहास ने अपने विलुप्त होते अस्तित्व को बचाने के लिए खुद गवाही देने का काम तो किया ही है और उपेक्षित रूप में भी आज भी साक्षी है। दिव्यावदान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक भिक्षु को दिया गया है। सम्राट अशोक के जीवन की ये महत्वपूर्ण घटना अश्विन शुक्ल दशमी के दिन ही घटी थी। उसी समय से यह दिन राष्ट्र पर्व बन गया। सम्राट अशोक खुद इस पर्व में भाग लेते थे। नगर में अनेक शोभा यात्राएं निकाली जाती थी। जगह जगह पर उत्साहपूर्ण समारोह के आयोजन होते, मंडप बनाए जाते थे, तरह तरह की धम्म झांकियां प्रदर्शित की जाती थी। इस प्रकार युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय की स्मृति को चिरंतर करने के लिए सारे राज्य में सांस्कृतिक समारोह मनाए जाने लगे। ये दिन धम्म विजय का पर्व बन गया। आज भी इस पर्व को संपूर्ण एशिया में बौद्ध उपासक अशोक विजयदशमी के रूप में हर साल दशहरे के दिन बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाते हैं। BL मेघवाल भागीरथ जी भी इस तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि दशहरे पर्व का संबंध रामायण के राम से नहीं होकर सम्राट अशोक से, जिन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने पर 10 दिन तक उत्सव मनाया था। उसके बाद संपूर्ण भारत में ये दशहरा पर्व मनाया जाने लगा, क्योंकि सम्राट अशोक का राज्य जितना विशाल और विस्तृत था उतना भारत में किसी शासक का नहीं हुआ। कलिंग विजय के बाद अशोक ने धम्म विजय का सूत्रपात इसी दिवस पर किया था। ये परंपरा आज भी मैसूर के दशहरा पर्व में निभाई जाती है। इस दिन मैसूर के राजा हाथियों पर सवार होकर बेड़े के साथ पीपल वृक्ष के पास जाते थे और उसके नीचे प्रजा के प्रति वफादार रहने की वचनबद्धता प्रकट करते थे। राजाओं के राज समाप्त हो जाने और प्रजातंत्र के आ जाने के बाद भी आज भी मैसूर राजघराना और मैसूर नगर इस परंपरा को दशहरा उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसे देखने और उनमें शिरकत होने के लिए पूरा नगर उमड़ पड़ता है। इस उत्सव को देखने के लिए विदेशी सैलानी भी आते हैं। पीपल के वृक्ष को बौद्ध उपासक मानते हैं। इस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस वृक्ष के सामने राजा द्वारा वचनबद्ध होने का संकल्प दोहराना कोई साधारण बात नहीं है। इसी रहस्य को जानकर बोधिसत्व बाबा साहब जी ने भी खुद इसी दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर भारत के पुनः बौद्ध धर्म स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी इसी दिन किया। निसंदेह ये धम्म विजयदशमी का दिन भारत के समस्त बौद्धों के लिए बड़ा ही गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है। वर्तमान में ये पूर्ण रूप से हिंदुओं की गिरफ्त में, पर इसे मनाया भी 2 तरीके से जाता है। एक तो राम के द्वारा रावण पर जीत के रूप में, दूसरे बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा के रूप में। लेकिन इन दोनों का तरीका मुझे तो समझ में नहीं आता। कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कामयाबी किसी में भी नहीं मिलती। ठीक यही कहावत यहाँ भी फिट बैठती है। दशहरे का संबंध सम्राट अशोक से है, ये तो आपने जान ही लिया है। सम्राट अशोक ने देश में मैत्री, अहिंसा, सहनशीलता, त्याग और करुणा का प्रचार किया। और ये भी सच है कि जब तक इस देश में बौद्ध धर्म का बोलबाला रहा, ये देश स्वतंत्र और सबल बना रहा। कई देशों के लोग भारत की मिट्टी को पूज्य और पुण्य की मिट्टी समझकर वंदना करते थे, पर स्वार्थी ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर जाति भेद को फिर से स्थापित कर दिया और ये देश पतन की ओर लुढ़कता चला गया। जिस तरह से लोकमान्य तिलक के कारण 1920 से गणपति स्थापना की प्रथा प्रचलन में आई, पर 25 साल के बाद किसी हिंदू धर्मीय ब्राह्मण ने लिख दिया कि गणपति स्थापना की प्रथा हिंदू धर्म में पिछले 10,000 साल पहले से शुरू हुई, तो उसे कोई क्या कह सकता है। अलबत्ता तो लोग मानेंगे ही। यही हाल दशहरे का भी हुआ। दशहरे का ये वर्तमान रूप तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद प्रचलित में आया, पर आज दशहरे के नाम पर यही रामलीला, दुर्गा पूजा, मेला तमाशा पूरे भारत में छाया हुआ है। ये सब केवल बौद्धों के इतिहास को मिटाने की षड्यंत्र है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के अनुयायी और वंशज होने के नाते इस देश के बौद्धों का परम दायित्व है कि वे वर्तमान दशहरे का पूर्ण रूप से त्याग करें और अपनी प्राचीन विरासत की पुनर्स्थापना करें। इस दिन को दशहरा नहीं बल्कि अशोक धम्म विजयदशमी के नाम से उत्सव के रूप में मनाएं। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सम्राट अशोक के वंशज होने के नाते इसी विजयदशमी के दिन ही भगवान बुद्ध के धम्म में दीक्षित हुई और लगभग 10 लाख लोगों को धम्म में दीक्षित किया, इसी प्रकार हमें भी विजयदशमी के दिन अधिक से अधिक धम्म दीक्षा समारोह करने चाहिए। लोगों तक उनके इतिहास को पहुंचाना चाहिए। सम्राट अशोक की विरासत को कायम रखें, तभी ये विजयदशमी आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो बस फिर क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जितना हो सके उतने लोगों तक
सच्चाई पहुंच सके और इन गपोड़ों के त्वारों को सिरे से नकार सके। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।